साथ हैं सुरेंद्र मेहता साहब, सेक्रेटरी इब्जा के, जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, और अमित पवारी हैं एमडी सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है आज की खास चर्चा में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रुपए की, क्योंकि रुपया कल भी रिकॉर्ड लो पे था, आज भी रिकॉर्ड लो पे है और 90 की बिल्कुल दहलीज पे खड़ा है, नॉक कर रहा है 90 का डोर। बहुत तेज गिरावट आई है इस साल, 6% तक करीब करीब रुपया टूट चुका है डॉलर के मुकाबले। तो बहुत तेज गिरावट है, फ्री फॉल है। सवाल यह है कि क्या रुपए की गिरावट अभी कंटिन्यू रहेगी या फिर अब रुपया यहां से रुकेगा 90 के आसपास आकर? इसी पर हम बात करेंगे। मेरा पहला सवाल अमित पवारी जी आपसे यही होगा, क्या रुपए में अभी और गिरावट की संभावना है? अगर हम रुपए की गिरावट की बात करें तो हमें रुपए की गिरावट के रीजन समझने चाहिए। पहला एक जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि अपना जो यूएस के साथ में ट्रेड डील होने का था वो अभी अटका हुआ है, उसके कारण अपना ट्रेड डेफिसिट पर थोड़ा प्रेशर है। सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि जब दिवाली का टाइम था तो हमने गोल्ड का इंपोर्ट बहुत हाई लेवल पे किया था। और थर्ड रीजन है कि एफआईआई इक्विटी मार्केट पे सेल कर रही है। अब क्या ये सब ट्रेंड आने वाले दिनों में चेंज होने वाले हैं? हमें ऐसा लगता है कि ट्रेड डील अगले 30 से 60 दिन के अंदर पे साइन अप हो जाएंगी। जो गोल्ड का इंपोर्ट एक्सेप्शनली हाई था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वो भी शायद अभी नॉर्मलाइज हो जाएगा। थर्ड, जो एफआईआई इक्विटी मार्केट से सेल कर रहे हैं और डेब्ट मार्केट में निवेश कर रहे हैं इन द फाइनेंशियल ईयर, करीब करीब 17 बिलियन उन्होंने इक्विटी मार्केट में सेल किया है और डेब्ट मार्केट में उन्होंने निवेश किया है करीब करीब 8 साढ़े 8 बिलियन का। तो हमें ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट का जो सेल ऑफ है कुछ टाइम के बाद में रुक जाएगा, क्योंकि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें इंडिया के, तो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीडीपी अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। लास्ट क्वार्टर का जो जीडीपी का ग्रोथ का नंबर आया था वो भी अबव एक्सपेक्टेशन था। इन्फ्लेशन लो है, फिस्कल डेफिसिट पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है और गवर्नमेंट वो सब स्टेप ले रही है और आरबीआई भी वो सब स्टेप ले रही है जिससे ग्रोथ का मोमेंटम कंटिन्यू रहे। तो घबराने की बात नहीं है। जैसा 2013 में या 2018 में हुआ था कि रुपया 5 रुपया 10 रुपया वीक हो जाता था डॉलर के सामने में, ऐसी कोई स्थिति हमें फिलहाल में नहीं लग रही। बताइए, आप ये बताइए कि क्या इस भाव पर रुपया अब रुक जाएगा या आपको लगता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी है? देखिए, टेक्निकली अगर रुपये को देखें तो 7-8 दिन पहले उसने 8880 का लेवल क्रॉस किया था। अब जैसे ही वो 8880 का लेवल क्रॉस किया था तो एक नेक्स्ट लेवल का जो रेजिस्टेंस आता है वो 8950 पे आता है और 9020 पे आता है। तो 90 से 9020 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन करेगा। और हमने हिस्टोरिकली देखा गया है, कोई भी बिग फिगर होता है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है और अब 90, वो सब लेवल्स इतने आसान से टूटते नहीं है। तो जो अपसाइड है वो यहाँ से 20-25 50% का हो सकता है। पर अगर ट्रेड डील का साइनिंग ऑफ हो गया तो रुपया जो है 50 पैसे से 1.5 रुपए का डाउनफॉल हो सकता है। मैं आपको हिस्टोरिकली एक रेफरेंस देता हूँ 2018 का। 2018 के अंदर पे रुपया जो था 7380 का टॉप बनाया था और एक महीने में जैसे ही ट्रेड डील चाइना के साथ साइन ऑफ हो गया तो 7380 से वो 70 की तरफ मूव हो गया। इस बार 3 रुपए 4 रुपए अप्रिशिएट हो ऐसा हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, क्योंकि रुपया उतना वीक भी नहीं हुआ है। लेकिन 1 रुपया 50 पैसे से 1.5 रुपए का मोमेंटम जो है वो अप्रिशिएशन की साइड में हो सकता है किसी भी दिन जब ये ट्रेड डील हो। तो इस केस के अंदर पे, इस सिनेरियो के अंदर पे कोई भी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर है तो उनको किस तरह का हेजिंग करना चाहिए? इंपोर्टर को हम बोलेंगे अगर उनको मन में बेचैनी हो रही है तो फॉरवर्ड के बदले में उनको एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, ताकि इनकेस कोई अप्रिसिएशन होता है तो उनको डाउन साइड पे पार्टिसिपेशन मिले। एक्सपोर्टर को जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, उनको हर अपटिक पे अपना हेज रेशियो जो है
को बढ़ाना चाहिए और जो ओपन पोजीशन है उसके लिए वो 2 स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एक 89.50 का और एक 89.20 का ओपन पोजीशन के लिए। यही हम अपने ठीक बात। एक्सपोर्टर इंपोर्टर जी कम्युनिटी के क्लाइंट्स जो है जी उनको आपके चैनल के द्वारा बिल्कुल बिल्कुल। बताना चाहेंगे। ये आपने बहुत अच्छी राय दी। तो कुल मिलाकर रुपए पर जो राय है क्लियर कट वो ये है जो बात अभी अमित पवारी जी कह रहे हैं कि बढ़ने की मतलब बढ़ने से मतलब रुपया और मजबूत होने की और कमजोर होने की संभावना ज्यादा नहीं है। 20 से 25 पैसे जो है और अधिक से अधिक रुपया वीक हो सकता है, वहां पे रुपए का एक लेवल बन जाएगा। और ये कह रहे हैं कि अगर ट्रेड डील साइन हो गई तो 50 पैसे से लेकर 1.5 रुपए तक रुपया रिकवर हो सकता है, मतलब मजबूत हो सकता है। तो दो बात हो गई, मतलब ये कि रिकवरी की संभावना ज्यादा है, गिरावट की संभावना कम है, पहली हेडलाइन। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने राय दी, क्योंकि रुपया जब वीक होता है तो इंपोर्ट हमारा महंगा हो जाता है, क्योंकि आपको इंपोर्ट के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, राइट। और एक्सपोर्ट हमारा सस्ता होता है, एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। तो दोनों के लिए जो अमित जी की राय है वो ये है कि जो इंपोर्टर्स हैं वो एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, इसके जरिए वो अपने पोजीशन को अच्छा बना के रख सकते हैं। और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हेज रेशियो को बढ़ाना चाहिए। ये दो राय एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए। और आपको ये भी बता दें कि जब रुपया वीक होता है तो विदेशों में पढ़ाई करना, घूमना फिरना महंगा हो जाता है, क्योंकि आप जब रुपए को बदलते हैं डॉलर में तो आपको ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, मान लीजिए अभी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको इसी भाव पर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर अगले 2-3 महीने में कोई प्लानिंग है जाने की, या 2-3 महीने में पैसे भेजने हैं पढ़ाई के लिए, तो थोड़ा सा आप रुक सकते हैं। हो सकता है अगर थोड़ा आप रुकेंगे तो आपको 1-1.5 रुपए का फायदा हो जाएगा। यही बात अमित जी कह रहे हैं आप? यही परफेक्ट राय है? जी, सही। आपने एकदम क्लियरली हाँ ब्रीफली बता दिया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया अमित पवारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रुपए पर इन डेप्थ व्यू हमारे ऑडियंस को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रुपए एक तरफ